हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका समय क्योंकि प्रेशियस है तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे पॉइंट पर आऊँगा। CGPDTM के द्वारा अभी रिसेंटली में ट्विटर पर कह लीजिए या एक्स हैंडल पे कह लीजिए एक नया पोस्ट आया है, जिस पोस्ट के हिसाब से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कही गई है। तो अगर जल्द से जल्द अगर उन्होंने सीधा पोस्ट डाल दिया, इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन फाइनल स्टेज पर है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था 15 अक्टूबर इज़ द प्रोबेबल डेट। तो 15 अक्टूबर कह लीजिए, 8 अक्टूबर कह लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली 15 अक्टूबर को मान करके चलिए कि 15 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। ठीक है, मतलब जहाँ तक पूरी प्रोबेबिलिटी है, भले ही 15 से थोड़ा सा आगे 21 तक जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डेट जो आती है वो है 15। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 8 को भी हो सकता है। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि 8 को भी हो सकता है, लेकिन अगर 8 को होना होता है, 8 अक्टूबर को होना होता है या 9 जब भी संडे पड़ता है, तो अगर तब होना होता तो अभी तक एडमिट कार्ड आ चुका होता, क्योंकि 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जनरली आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन का रहा था सो सवाल अबाउट CGPDTM एग्जाम, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, उस एग्जाम के तहत में केवल और केवल यही इन्फॉर्मेशन है। तो आज का वीडियो जो स्पेशल है वो है कि अगले आने वाले जो 20 दिन है, मैं 25 दिन या कुछ एक्स्ट्रा नहीं मान करके चला, मैं मिनिमम डेज 20 दिन मान करके चला हूँ। आप उसको 15 दिन तक भी रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता फाइनल तरीके से तब तक। सो अगर हम लोग बात करेंगे आज केवल और केवल आपके इस फैक्ट के बारे में कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो देखिए 2 तरीके के लोग हैं इस सफ़र में, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के उसमें। पहले तरीके के लोग वो हैं जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार लगातार, मतलब इन द सेंस दे आर नॉट वर्किंग। ठीक है, वो कहीं पर वर्क नहीं कर रहे, वो लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी की स्टेज में पर ही है, और वो साथ में वाला पेपर देंगे। और कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे और जॉब करने के साथ साथ वो ये वाला पेपर दे रहे होंगे अपने करियर को बूस्ट करने के लिए। तो अगर दोनों की बात कही जाए सो 6 to 8 आवर्स आपको डेली देना ही पड़ेगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि वो कुछ अपना टाइम एग्जाम मतलब अपनी जॉब वाली ड्यूटी में से 1-2 घंटा निकालें, बाकी घर पर आकर के निकालें। अगर वीकेंड में छुट्टी है या केवल संडे ही छुट्टी है तो फिर वो संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स एक्स्ट्रा मेहनत दे करके पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करें। ठीक है, चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है, क्वांटिटी। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज या कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है, अगर मतलब अगर ऐसी कंडीशन है कि आपने कोई कोचिंग और कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है, आपको अपनी प्रैक्टिस पर पूरी तरीके से भरोसा है, सो मैं तो यही कहूँगा आप कुछ मॉक पेपर्स उठाइए, कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करिए। जनरल साइंस के लिए लूसेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो बढ़िया है। या दिशा पब्लिकेशन की जो जनरल साइंस की जो बुक आती है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, 2500 के अराउंड है आई थिंक सो, वो आप ले सकते हैं। 130 रुपीज़ के अराउंड होगा आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है। फिर उसके बाद अगर बात आती है जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर्स की, सो करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी की जो मैगजीन है वो उठा लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। जो आपकी स्पीडी की मैगजीन आती है वो ईयरली आती है, वो आपको मिल जाएगी दिसंबर से लेकर के आई थिंक सो सितंबर तक के लिए मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ। उसका प्राइस अराउंड 100 रुपीज़ है। और अब बात रहती है जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के अमेंडमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, सो आप अपने पहले स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहचानिए कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं या जो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रख रहे हैं, उन लोग के लिए भी यही सलाह है कि 6 to 8 आवर्स केवल और केवल फोकस तरीके से इस एग्जाम को आप इसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। अगर इसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तब जाकर के जीत हासिल होगी। अगर 4-5 जगहों पर पैर रखने की सोचेंगे तो आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है उसके हिसाब से वो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, अगर आप कई सारे नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं तब। लेकिन अगर आपका फोकस CGPDTM ही है तो आपको क्या करना चाहिए, 6 to 8 आवर्स तो डेली आपको देना ही है। ठीक है, बात करते हैं IPR की, तो सौरभ पांडे सर का GS फॉर ऑल का यूट्यूब चैनल है। आप वहां पर जाकर के उनके 7 लेक्चर्स हैं IPR पे, और वो मोर देन इनफ है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो मोर देन इनफ है। फिर उन्होंने जो नोट्स दिए वो उनके आरोहन प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपका गूगल पे सर्च करेंगे आरोहन, वहां से आपको जाकर के वो सारे नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन एंड आंसर भी मिल रहे हैं और साथ में नोट्स भी मिल रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं इधर उधर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में झांकने की जरूरत ही नहीं है। सौरभ पांडे सर से मैं फेस टू फेस भी पढ़ चुका हूँ, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैकल्टी। वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, हिंदी में समझाते हैं। सो मैं तो मतलब उनका कोई तोड़ नहीं है, जो कि मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिला भी हूँ, बात भी किया हूँ, तो जानता हूँ मैं अच्छे तरीके से कि सौरभ सर कैसे हैं।
वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। उनका 7 लेक्चर्स है, 7 लेक्चर्स आप कंप्लीट करिए, डे बाय डे एक लेक्चर उठाइए, उस एक लेक्चर को कंप्लीट करिए, उनका नोट्स रेफर करिए, नोट्स आपको आरोहण के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। उसके बाद जो रही सही सो बात आती है आपकी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बोथ डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बार का जो 3 सितंबर का जो पेपर रहा था आपका, कौन सा 3 सितंबर को जो कैंसिल हो गया था, उसका पेपर का अगर आप पैटर्न देखें तो कुछ कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के ऐसे थे जो काफी ज्यादा लेंदी थे और काफी ज्यादा बड़े थे। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर वापस से रीशेड्यूल हो रहा है तो थोड़े बहुत जो क्वेश्चन रहेंगे उनका लेवल कम होगा, क्योंकि अगर 120 मिनट्स के अराउंड में, तो 2 घंटे का, हाँ 120 मिनट्स के अराउंड में आप 150 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं, सो सिंपल सी बात यह है कि आपको कम टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, और उस कम टाइम में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो आप अपना समय बचा सकते हैं, एडवांस लेवल कैट वैट के एप्टीट्यूड से बचिए, ठीक है, एडवांस लेवल जो पूछा जाता है उससे भी थोड़ा बचिए। आपको बस बेसिक और बिगिनर लेवल का पता होना चाहिए कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही है, क्या क्या फॉर्मूला है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो आप नहीं छोड़ सकते अपनी एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, वो है टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एचसीएफ एंड एलसीएम और नंबर सिस्टम। ये 4 चीज तो आप छोड़ ही नहीं सकते। साथ में प्रोबेबिलिटी अगर कर लेंगे तो आपका थोड़ा फाइन एज मिल जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल्स वगैरह हैं जो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, डेटा सफिशिएंसी या वैसा जो क्वेश्चन आता है पैराग्राफ वाइज में, वहां पर भी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। सो उसकी जम करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वैसा ही अगर पेपर आएगा तो आपके फंसने के चांसेस बन जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एकदम ताबड़तोड़ फुल प्रूफ हो, ठीक है। ये नहीं कि आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस की उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी। आप एक ओवरऑल फुल कवरेज के साथ, फुल प्रोटेक्शन के साथ तैयारी करिए। जो 20 दिन बचे हैं उसमें जान लगा दो या तो जाने दो। स्टॉप यूजिंग एवरीथिंग, स्टॉप यूजिंग योर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड ऑल। 20 दिन की बात है भाई, 20 दिन के बाद उसके बाद देख लेना, कुछ दिन तक देख लेना, फिर मेंस की तैयारी में लग जाना, ठीक है। अगर जो लोग मेंस को लेकर के टेंशन में है तो भाई पहले प्रीलिम्स निकालो। अगर मेंस की आप तैयारी करो तो मेंस की तैयारी को आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। मेंस की तैयारी को आप कंटिन्यू रखो, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब जाकर मेंस की तैयारी को आप छोड़ सकते हो। उसके पहले अगर आप मेंस की तैयारी को छोड़ोगे तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर आपने मेंस छुआ ही नहीं है तो पहले भाई प्रीलिम्स पर ही फोकस है कि प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, तो प्रीलिम्स ही बढ़िया तरीके से दो। लेकिन मेक श्योर करो कि जो भी आपका प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन चल रहा है, वो एकदम प्रॉपर राइट ट्रैक पर है, और साथ में आप उससे ज्यादा का ज्यादा बेनिफिट उठा पा रहे, जो भी टेस्ट सीरीज या जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो, ठीक है। सो वापस से मैं यही कहूंगा कि घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और ना ही अपने आप को ज्यादा हवा बनाना है, ठीक है। 6 to 8 आवर्स आप दीजिए, 6 to 8 आवर्स कोई भी स्टूडेंट, कोई भी नॉर्मल आदमी, वर्किंग प्रोफेशनल भी 6 to 8 आवर्स डेली का दे सकता है। कैसे दे सकता है? अगर 9 to 5 जॉब है, 7 बजे वो निकलता है, रूम पर पहुंचता है 7 बजे, उसके बाद 3 से 4 घंटे तो बचते हैं आराम से, ठीक है। खाना आप कुछ दिन नहीं बनाओगे तो चलेगा, ठीक है, आप पैक करा करके लेते आओ, थोड़ा बहुत घर पे मैगी वगैरह बना लो, लेकिन पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू रखो। ये जो 20 दिन है, दिस विल डिसाइड योर पर्टिकुलर फ्यूचर, और यहीं पर आ जाएगा चैंपियंस और फेलियर्स के बीच का अंतर, ठीक है। सो जैसा कि मैं वीडियो को हमेशा शॉर्ट रखता हूं, तो ये वीडियो भी एकदम शॉर्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी अपडेट या कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं उस हेल्प को प्रोवाइड कराने को तैयार हूँ, नोट्स वगैरह मैं देने को तैयार हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल है। और लेकिन मेरे पास क्योंकि वीडियो कंटेंट या मेरे पास कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिसपे मैं आप लोगों को ढंग से बता सकूं, व्हाइट बोर्ड है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो मैं व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करके आप लोगों को कुछ भी बताने को तैयार हूं। मेक श्योर करिए कि आप अपने डाउट्स वगैरह को कमेंट पे डालिए, और अगर कोई भी और भी चीज है जो कि रिक्वायरमेंट आपको लगती है, सो मेक श्योर करिए मुझसे पूछिए, अगर मेरे पास होगा सो मैं आपकी पूरी 110% कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूं, क्योंकि मेरा काम केवल और केवल ये है कि मैं सारे के सारे जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उन सबकी मैं हेल्प कर पाऊँ विदाउट टेकिंग एनी मनी, क्योंकि अभी तक मैं कोई भी मनी कहीं से कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा प्रोसेस बस सीधा सा ये है कि मैं जितने ज्यादा हो सके उतने स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं उसको अपने यूट्यूब पर अपलोड जरूर करूंगा, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अपनी तैयारी को फुल प्रूफ बनाइए, ठीक है। जीके में हो सके तो ज्यादा फोकस आप ज्योग्राफी पे करिए, पॉलिटी के एक्ट्स पे करिए, जनरल नॉलेज की जो पतली सी अरिहंत की बुक आती है 25 रुपए की, आप उसको यूज कर सकते हैं एक बेसिक ओवरव्यू लेने के लिए। ज्यादा स्ट्रेस जीके पर मत दीजिए, जो वीक पॉइंट है उसको थोड़ा सा वीक रहने दिए, लेकिन जो स्ट्रांग है उसको एकदम परफेक्ट तरीके से स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। वीक के पीछे भागेंगे कि कवर नहीं हुआ, कवर नहीं हुआ, कवर नहीं हुआ, वो टाइम खा लेगा। इससे अच्छा ये जो आपका स्ट्रांग पोर्सन है उसको आप और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को और ज्यादा शार्प तरीके से बनाइए।
कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपके साथ यहाँ पर बरकरार हूँ। आप कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन जर्नी। थैंक यू सो मच।